नमस्कार, मैं झूमर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका फिर से स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, यही कामना मैं करती हूँ। आज का मेरा ये टॉपिक है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग दिया है E.L. थॉर्नडाइक, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत इंटरनेशनली नोन साइकोलॉजिस्ट हैं। जो लोग भी एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, E.L. थॉर्नडाइक का नाम सब जानते हैं। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ट्रायल एंड एरर मतलब, ट्रायल का मतलब है ट्राई करो, गलतियां होगी और गलतियां करेंगे तो उसको सुधारते रहेंगे। ठीक है ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम सब गुजरते हैं। ठीक है ना। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो ट्रायल एंड एरर मेथड से गुजरता है। आप भी, मैं भी ट्रायल एंड एरर मेथड से गुजरते हैं। एक बार में किसी ने कुछ नहीं सीखा, हम गलतियां करते हैं, उसके बाद वो गलतियों को सुधारते सुधारते हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक काम करने लगते हैं। तो इसी तरह से आज का ये टॉपिक है ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब पहले ट्राई करो, ट्राई करने के बाद गलतियां होंगी, उस गलतियों को सुधारते सुधारते ट्रायल एंड एरर, एरर का मतलब है मिस्टेक्स, यू विल डू मिस्टेक्स। उसके बाद हम उसको ठीक करेंगे और उसके बाद एक सही दिशा की तरफ और एक सही चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो E.L. थॉर्नडाइक का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक फेमस एक्सपेरिमेंट है। उस फेमस एक्सपेरिमेंट में एक आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक पज़ल बॉक्स का निर्माण किया। वो पज़ल बॉक्स इस तरह का, इतना बड़ा पज़ल बॉक्स था और उसमें पज़ल बॉक्स के अंदर सिर्फ एक बिल्ली जा सकती है और बिल्ली को रखा जा सकता है। वो एक पज़ल बॉक्स है। इसको थॉर्नडाइक पज़ल बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या करते थे, एक भूखे बिल्ली को उस पज़ल बॉक्स के अंदर रख देते थे। करीब करीब 100 ट्रायल उन्होंने की है और हर ट्रायल में उनको एक ही रिस्पॉन्स मिला था। ठीक है, एक ही रिस्पॉन्स किया। भूखी बिल्ली को पज़ल बॉक्स के अंदर रख दिया, बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और बाहर एक प्लेट में एक फ़िश का टुकड़ा रख दिया गया। तो जैसे ही वो दरवाजे को खोल देते थे तो वो जो भूखी जो बिल्ली है, वो बिल्ली तुरंत आके फ़िश को खा लेती थी। तो इसी तरह से उन्होंने सुबह 10 ट्रायल और शाम को 10 ट्रायल दिया। इसी तरह से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, है ना, उस थ्योरी के माध्यम से। और हर बिल्ली का जो बिहेवियर था, जैसे पज़ल बॉक्स के बाहर आते ही फ़िश के ऊपर टूट पड़ना, खाने के ऊपर टूट पड़ना, है ना, तो ये सारे बिहेवियर उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्डिंग के बेसिस पर उन्होंने 5 बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए, है ना। तो अभी प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पहला है बॉन्ड कनेक्शन। बॉन्ड कनेक्शन का मतलब है हम सिचुएशंस के अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं। सिचुएशन के अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं मतलब कहीं पर हम लोगों को सांप दिख जाए या शेर दिख जाए, हर इंसान एक ही तरह का बिहेवियर करेगा। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो सांप को देखकर डरेंगे नहीं। क्यों? वो सांप से निपट चुके हैं या शेर से निपट चुके हैं, या कोई ट्रेंड इंसान होगा सांपों से निपटने के लिए या शेर से निपटने के लिए। तो करीब करीब हर कोई इंसान, जो चीज़ हमारे लिए नई होती है वो हम सिचुएशन के हिसाब से हम उसमें रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये सिचुएशंस और रेस्पॉन्स का जो बॉन्डिंग है ना, उसको बॉन्ड कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला रेस्पॉन्स समझ में आ गया। मतलब जब भी बिल्ली को सिचुएशंस पे रखा गया, भूखी थी बिल्ली और पज़ल बॉक्स के अंदर रखा गया, जैसे ही उसको बाहर निकाला गया तो इमीडिएटली उसने क्या रेस्पॉन्स किया? भूखा है तो क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए। तो उसको जहाँ भी पहले प्लेट में खाना दिखा वो उस पर टूट पड़ी बिल्ली, है ना। तो इसी तरह से हम इंसान भी ऐसे होते हैं, हम सिचुएशन के अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास सिचुएशंस होता है हम उसी तरह से रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है? सिचुएशंस आपकी सेम है तो करीब करीब 99% लोग उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। आग लग गई है तो लोग बाहर निकल आएंगे, अर्थक्वेक हो गया तो बाहर निकल आएंगे। अर्थक्वेक एक सिचुएशन है, ठीक है, और बाहर निकलना ये हमारा रिस्पॉन्स है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया स्टिमुलस एज मोटिव। स्टिमुलस, जैसे हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए होता है,
तो वैसे वैसे हमारी जैसे जैसे इच्छा होने लगती है, उसी तरह से हम जैसे जैसे हमारा डिज़ायर पैदा होता है उसी तरह से हम उस चीज़ को हासिल करने में लग जाते हैं, है ना। तो स्टिमुलस का मतलब है हमारा जो डिज़ायर है, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारा जो नीड्स है, वो हो गया हमारा स्टिमुलस, है ना। तो जैसे हम लोगों को भूख लगती है तो खाना चाहिए, तो खाना कैसे खाया जा सके, अगर खाना घर में नहीं है तो हम खाना बना के खाएंगे। तो इसी तरह से हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा बॉडी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स वो महसूस करता है उसी तरह से हम उसमें रिस्पॉन्स करते हैं। तो समझ में आ गया, स्टिमुलस एज मोटिव लाइक डिज़ायर और नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं। रिपीटेड रिस्पॉन्सेस का मतलब है जब तक हम एक चीज़ में महारत हासिल नहीं कर लेते उस चीज़ को बार बार करते रहते हैं। जैसे हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स का एक फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जैसे मैथ्स का फॉर्मूला हम बार बार करते रहेंगे तो उसमें शार्प होता जाएंगे और शार्प होते होते हम उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा और क्लियर कॉन्सेप्ट होने से हम उसमें सही तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जब तक हम गोल अचीव नहीं कर सकते तब तक हम उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। जैसे एक बैडमिंटन प्लेयर बार बार बैडमिंटन प्रैक्टिस करता है, क्यों? क्योंकि वो गलतियाँ करता है, उस गलतियों को वो बैडमिंटन प्रैक्टिस करते करते उसको सुधारता है, बाद में वो परफेक्ट तरीके से करने लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रिपीटेड रिस्पॉन्स। हम हर सिचुएशंस में एक ही तरह के रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। जैसे कोई इंसान है बहुत गुस्सा करता है, अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, हम लोग बोलते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल इमीडिएटली तो नहीं हो जाएगा, हम उसमें प्रयास करेंगे और उसके बाद गुस्से के ऊपर काबू करेंगे। तो ये हो गया आपका रिपीटेड रिस्पॉन्स। दूसरा हो गया एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस। जो हम गलतियां करते हैं उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करते। जैसे आप मैथ्स करने बैठे हैं तो पहली बार आपने सेकंड स्टेप में गलती की, नेक्स्ट टाइम आप सेकंड स्टेप में गलती नहीं करेंगे, थर्ड स्टेप में गलती करेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेप में गलती करके आपने देख लिया ये गलत है, तो आप थर्ड स्टेप में फिर से गलती करेंगे। तो थर्ड स्टेप ठीक हो गया तो फोर्थ स्टेप में गलती करेंगे, फोर्थ स्टेप में ठीक हो गया तो फिफ्थ स्टेप में गलती करेंगे। तो इसी तरह से आपका पूरा चीज़ को समझने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने गलतियाँ की है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन का एक बहुत बड़ा फेमस कोट है। एक शिष्य ने कहा था उनको, आपने तो इतने सारे प्रयास कर लिए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, हम लोगों ने जो प्रयास किया, हम लोगों ने पता चल गया कौन से रास्ते पर जाने से हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। हम लोगों ने 10,000 रास्ते ऐसे खोज लिए जहाँ पर इट विल नॉट वर्क। तो इस तरह से, ठीक है। तो फाइनल रिस्पॉन्सेस का मतलब है जब हम अटेन कर लेते हैं गोल को, ठीक है ना। तो पहले जो थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था बिल्ली का, पहले वो दरवाज़ा को खोल नहीं पा रही थी, बाद में वो दरवाज़ा खोलने में सक्षम हो गई, है ना। तो इसी तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से हम ज़िंदगी में ट्रायल एंड एरर मेथड से गुजरते हैं और सीखते रहते हैं। तो थॉर्नडाइक का यही मकसद है कि ट्रायल एंड एरर मेथड हमारे लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल तब तक लर्निंग करना चाहिए जब तक वो महारत हासिल नहीं कर लेता, परफेक्शन नहीं आ जाता। तो परफेक्शन कैसे आएगा? ट्रायल एंड एरर मेथड से आएगा। ट्राई करते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, फिर से करेंगे, इसी तरह से हम करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। इसी का नाम ही है ट्रायल एंड एरर लर्निंग बाय E.L. थॉर्नडाइक बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। मेरा ये वीडियो और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।